हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 58th सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और एडवर्ब्स का तीसरा सेशन है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा ये सारे के सारे सेशंस आप सीक्वेंस में देखें ताकि आप बेस से सही से सीख सकें, क्योंकि हमारा लक्ष्य एग्जाम को क्लियर करना है। सिर्फ बैठकर ये संतुष्टि पाना नहीं कि जी हमने तो क्लास देख लिया, ऐसा नहीं है। तो आप सारे रूल्स लाइन से देखें और उसके बाद एक्सरसाइज को जरूर से सॉल्व करें। तो हम पहले 8 रूल्स देख चुके हैं पिछली 2 क्लासेस के अंदर। आज हम रूल नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। आपके सामने कुछ 8 सवाल दिए हुए हैं। इन 8 सवालों को आपको देखना है कि ये आपको सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं, और अगर गलत लग रहे हैं तो गलती कहां पर लग रही है ये भी आपको पता करना है। अपना पूरा दिमाग लगाएं कॉन्शियसली। अगर आपको नहीं भी आता तो भी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आई होप आप में से कुछ ने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद ही ये एक्सप्लेनेशन देखें। देखो, हमने पिछले 2 रूल्स में ये पढ़ा था कि कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ली लगने के बावजूद एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे हमने कॉवर्डली की, माइजरली, निगर्डली, है ना, लीजरली, स्कॉलरली, फ्रेंडली, इनकी बात की थी हमने कि ये ली लगने पर एडजेक्टिव्स बनते हैं और इन ए डैश मैनर, मतलब कॉवर्डली मैनर, ये क्या बन जाता है, उनका एडवर्ब बनता है। फिर हमने हार्ड हार्डली, है ना, फ्री फ्रीली, हाई हाईली, नियर नियरली, इन सब के बारे में देखा था। आज देखो, मैन जो है वो एक नाउन होता है, मैनली उसका एडजेक्टिव होता है और मैनफुली उसका एडवर्ब होता है। मैन, मैनली, मैनफुली। वैसे ही लव जो है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। प्यार एक चीज का भी नाम है और प्यार एक क्रिया भी है, काम भी है। लेकिन लवली जब आप बोलते हो तो वो क्या है, एक एडजेक्टिव का काम करती है, एडवर्ब का काम नहीं करता। एक और स्पेशल वर्ड है सिक। सिक का मतलब होता है बीमार। सिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बीमार। बीमार इंसान को आप सिक कहते हो, लेकिन सिकली जो है वो एडवर्ब नहीं बनता, वो भी एडजेक्टिव ही बनता है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बच्चा जो लगातार बीमार पड़ता रहता है, जो ज्यादातर बीमार रहता है, उसको आप सिकली कहते हो। क्या कहते हो? सिक एक एडजेक्टिव है और सिकली भी एक एडजेक्टिव ही है। यस। उसके बाद जब भी आप किसी भी मंथली बात करते हो, ईयरली बात करते हो, डेली बात करते हो, है ना, 15 दिन को बोलते हैं फोर्टनाइटली बात करते हो, ऐसा कुछ भी जब होता है दिनों का, आवरली, है ना, मिनटली, मंथली, ईयरली, डेली, फोर्टनाइटली, ऐसा जो भी कुछ होगा, ये सारे के सारे भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ये एडवर्ब्स नहीं होते। मंथली इज एन एडजेक्टिव, ईयरली एडजेक्टिव, डेली एडजेक्टिव, ये सारे ली है, फिर भी एडजेक्टिव है। जरा गौर फरमाओ, इसमें अलग तरीके के हैं। उसमें इन अ मैनर लगाकर एडवर्ब बनता था, लेकिन यहां तो वो भी नहीं होता, इसलिए इनको अलग रूल में रखा गया है। लेकिन मैनली एडजेक्टिव है, लवली एडजेक्टिव है, सिकली भी एडजेक्टिव है, मंथली, ईयरली, डेली, फोर्टनाइटली, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं।
सारे ली एडवर्ब्स होते हैं, ये आपको रूल मान के चलना है। पिछले 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये 2-3 रूल्स के अंदर मैंने आपको ये सिखाया है कि कौन से ली ऐसे होते हैं जो एडवर्ब्स नहीं होते हैं। यस, तो आप देखो, लर्न टू बिहेव मैनली गलत हो जाएगा। यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए मैनफुली आना चाहिए, क्योंकि मैनली का एडवर्ब मैनफुली होता है। यस, ही अर्न्स ₹50,000 मंथली। अब ये मंथली 50,000 के लिए नहीं आ रहा, अर्न्स के लिए आ रहा है। अर्न एक वर्ब है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? पर मंथ लिखना पड़ेगा। पर मंथ लिखेंगे तो सही है, लेकिन मंथली नहीं लिख सकते। मंथली कैसे लिख सकते हैं? हिज मंथली इनकम। अब इनकम जो है वो एक नाउन है, और इस नाउन की अधिक जानकारी ये मंथली एडजेक्टिव दे रहा है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। ही ट्रीटेड अस लवली गलत है। लवली का भी जो एडवर्ब है वो बनता है लविंगली। लविंगली इसका एडवर्ब बनता है। जैसे मैनफुली एडवर्ब बनता है मैन का, वैसे लविंगली एडवर्ब बनता है लव का। ही ट्रीटेड अस लविंगली आएगा यहां पर, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। एडवर्ब चाहिए, ट्रीट के लिए आ रहा है। ट्रीट मतलब कैसा बिहेव किया उसने, तो लविंगली बिहेव किया। राम इज अ सिकली चाइल्ड, ये एकदम सही है, क्योंकि सिकली मतलब अक्सर बीमार पड़ता रहता है राम। ही एक्टेड सिकली नहीं, इन ए सिकली मैनर। सिकली का एडवर्ब क्या बनता है? इन ए सिकली मैनर। ये आप लिख लीजिएगा यहां पर कि इसका एडवर्ब बनाने के लिए इन ए डैश लगाने, मतलब डैश का मतलब सिकली मैनर, ये इसका एडवर्ब बनता है। हिज मैनली अपीयरेंस, अपीयरेंस नाउन है, उसके लिए मैनली एडजेक्टिव बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लवली नेकलेस, नेकलेस नाउन है, लवली उसके लिए एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रूल है ये इन वर्ड्स का रूल है। मैन नाउन, मैनली एडजेक्टिव, मैनफुली एडवर्ब। लव नाउन, लवली एडजेक्टिव, लविंगली एडवर्ब। सिक एडजेक्टिव, सिकली भी एडजेक्टिव। इन ए सिकली मैनर एडवर्ब। मंथली, ईयरली, डेली, फोर्टनाइटली, ये सारे के सारे एडजेक्टिव। यस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 10 की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त रूल है। अपना पूरा दिमाग लगाकर पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन को पढ़ें, गलती ढूंढें, आपको क्या गलती नजर आ रही है। अपना पूरा दिमाग लगाएं। अगर खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो एग्जाम में कभी भी नहीं कर पाएंगे। आई होप आप में से कुछ ने किया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें। देखो, दो चीजें होती है, एक सो वर्ड होता है और एक सच वर्ड होता है। सो के साथ भी आगे दो चीजें लगती है, एक तो सो एज होता है और एक सो दैट होता है। वैसे ही एक सच दैट होता है और एक सच एज होता है। ये चारों का रूल है। जरा आप गौर फरमाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से एक बार में सारी क्लैरिटी हो जाएगी। सो एज का बड़ा भाई एज है, याद करो। एज का इस्तेमाल हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तुलना में करते थे। सो एज का इस्तेमाल हम केवल नेगेटिव में करते थे। काम होता था स्तर बनाकर तुलना करना। क्या काम होता था? स्तर बनाकर तुलना करना,
है ना, लेवल, एक लेवल सेट करते थे कि ये इतना अच्छा है और राम इतना अच्छा है और श्याम भी इतना अच्छा है, तो हम एक लेवल बनाकर जब तुलना करते हैं, स्तर बनाकर तुलना करते हैं, तो उसे एज या सो एज से दिखाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आते हैं सो दैट और सच दैट पर। सो दैट और सच दैट का इस्तेमाल हम करते हैं परिणाम बताकर पावर बढ़ाने के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं? परिणाम बनाकर नहीं, बताकर परिणाम बताकर पावर बढ़ाने के लिए। परिणाम बताकर पावर बढ़ाने के लिए सो दैट या सच दैट का इस्तेमाल होता है। एक फर्क और देख लीजिएगा, सो दैट के बीच में एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, लेकिन सच दैट के बीच में एडजेक्टिव हो या ना हो, लेकिन नाउन का इस्तेमाल होना अनिवार्य है। एडजेक्टिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है एडजेक्टिव हो नहीं सकता, लेकिन नाउन आना जरूरी है। सच दैट और सो दैट का फर्क सिर्फ इतना है कि सच दैट में नाउन की आवश्यकता होती है और सो दैट में नाउन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दोनों का ही काम होता है परिणाम बताकर पावर बढ़ाने का। मैं मुंह से एग्जांपल बोल रहा हूं, अभी एग्जांपल करेंगे तो और समझ में आएगा। शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी पास्ड द एग्जाम। वो इतनी इंटेलिजेंट है कि पास हो गई। अब वो बहुत इंटेलिजेंट है बोलते तो आपको पता नहीं चलता कि वो कितनी है, तो आप परिणाम बताना चाहते हो कि उसके इंटेलिजेंस से हुआ क्या। जी उसने एग्जाम निकाल लिया, तो शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी पास द एग्जाम। तो सो दैट से आपने परिणाम बताया और उसकी पावर बढ़ गई इंटेलिजेंस की। ही इज सो स्टूपिड दैट ही डजंट नो एनीथिंग। वो बेवकूफ है तो ठीक है, पर वो इतना बेवकूफ है कि उसे कुछ ही नहीं आता, तो कुछ ही नहीं आता परिणाम बताकर आपने पावर बढ़ा दी। ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट ही स्कोर्ड फुल मार्क्स। सच एन इंटेलिजेंट बॉय, तो मैंने सच दैट के बीच में बॉय वाला नाउन यूज किया है कि वो इतना इंटेलिजेंट बॉय है। एडजेक्टिव का यूज किया मैंने, लेकिन नाउन भी लगाया है। दैट ही स्कोर्ड फुल मार्क्स, इतना इंटेलिजेंट लड़का है। ये लड़का बोलना जरूरी है कि अगर आप सच दैट लगा रहे हो। अगर सो दैट से यही सेंटेंस बनाते तो ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही स्कोर्ड फुल मार्क्स, लेकिन यहां बोलूंगा तो ही सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट ही स्कोर्ड फुल मार्क्स। ऊपर खाली इंटेलिजेंट से काम चल जाएगा, नीचे सच एन इंटेलिजेंट बॉय करना पड़ेगा, क्योंकि बॉय नाउन जरूरी है। अभी एग्जांपल्स लेंगे तो और समझ में आएगा। अभी के लिए परिणाम बताकर पावर बढ़ा रहे हैं, और सो दैट के बीच में सिर्फ एडजेक्टिव आ रहा है और सच दैट के बीच में नाउन भी आ रहा है। यस, आई होप आपको ये क्लियर है। और सच एज का इस्तेमाल हम जैसे अगर हिंदी में आता है या फिर इंग्लिश में वैसे तो बोलते हैं कैटेगरी बनाने के लिए, पर ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैं समझाऊंगा तो भी कोई मतलब नहीं है कि हम एक ग्रुप बना देते हैं सेम चीजों का, वो सेम चीजों का जो ग्रुप है वो सच एज कहलाता है। पर इसको आप छोड़ दो, जहां पर भी आप सेंटेंस में हिंदी में जैसे यूज कर पाओ, सच लगा हो और जैसे यूज कर पाओ, तो दैट की जगह एज लगा देना। क्या यूज कर पाओ? जैसे। जैसे मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आई ईट फ्रूट सच एज मैंगो बनाना एंड ऑरेंजेस। सच एज क्यों लगाया मैंने? जैसे मैं फ्रूट खाता हूं, जैसे कि सेब, केला और ऑरेंज। तो ये जैसे वर्ड यूज हो तो सच एज लगाना है। सो एज और एज का अपना अलग ही काम है। सो दैट और सच दैट का सेम काम है, परिणाम बताकर पावर बढ़ाने का। फर्क क्या है? सो दैट के बीच में एडजेक्टिव आता है और सच दैट के बीच में एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन भी आता है। यस, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आई एम सो हैप्पी, ये गलत है। अगर आपको सिंगुलर की पावर बढ़ानी है, अगर आपको पॉजिटिव डिग्री की, पहली डिग्री की पावर बढ़ानी है, तो आप बोलो आई एम वेरी हैप्पी। क्या बोलोगे? आई एम वेरी हैप्पी। सो हैप्पी कुछ नहीं होता, मैं बहुत खुश हूं तो वेरी हैप्पी हो सकते हो। सो हैप्पी बोलना गलत इंग्लिश है। सो अकेला नहीं आएगा, दैट या एज के साथ ही आएगा। शी वॉज सो हैप्पी एज शी फेल डाउन लाफिंग। वो इतनी खुश थी कि हंसते हंसते नीचे गिर गई। तो परिणाम बता रहे हैं तो पावर बढ़ाना चाहते हैं उसकी खुशी की, तो एज की जगह आप क्या लगाओगे? आपको दैट लगाना पड़ेगा, तो ये सही होगा कि वो इतनी खुश थी कि हंसते हंसते नीचे गिर गई। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। सो ऐसे तो हम तुलना करते हैं। आई एम सच ऑनेस्ट दैट एवरीवन लाइक्स मी। ऑनेस्ट क्या है? एक ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। क्या कोई नाउन लिखा हुआ है? नहीं। तो सच काट के हमें क्या करना पड़ेगा? सो करना पड़ेगा।
क्यों सो करना पड़ेगा? क्योंकि सच दैट के बीच में नाउन का आना इंपॉर्टेंट है, बिना नाउन के सच दैट नहीं आ सकता। सो दैट लगा दो कि वो इतना ईमानदार है कि सब उसे पसंद करते हैं। ही इज सो स्टूपिड दैट शी विल फेल, इतनी बेवकूफ है पक्का फेल होएगी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ही इज सच अ फूल दैट ही नेवर लिसन्स टू मी, बिल्कुल सही है। अब यहां पर फूल जो है वो अपने आप में मीनिंग लेकर रखा है नाउन के साथ एडजेक्टिव का भी, इसलिए एडजेक्टिव लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन फूल एक नाउन होता है, इसलिए ये ठीक है कि वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि मेरी कभी बात नहीं सुनता। ये एकदम सही सेंटेंस है, सच के बीच में नाउन लगाया जी। ये एडजेक्टिव था स्टूपिड, और ये क्या है? नाउन है। शी इज नॉट सो गुड एज हर सिस्टर, बिल्कुल सही है। नेगेटिव तुलना सो एज से कर सकते हैं लेवल बनाकर, उसकी बहन इतनी अच्छी, वो लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, तो नॉट सो गुड एज हो जाएगा। वी लाइक रोमांटिक मूवीज सच एज दिस वन, हमें रोमांटिक मूवीज पसंद है जैसे कि ये, तो जैसे की बात आई तो ये बिल्कुल सही है। जैसे जहां पर भी लग जाए हिंदी में आपकी ट्रांसलेशन में, तो सच एज आप लगा सकते हैं। आई नेवर थॉट शी वुड डू सो मच फॉर मी, आई नेवर थॉट शी वुड डू सो मच फॉर मी। अब सो मच का क्या मतलब है? एक्चुअल में यहां पर दिस मच या दैट मच आना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, जरा गौर फरमाइएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, आई नेवर थॉट, शी वुड डू, वो करेगी, दिस मच या दैट मच फॉर मी, वो मेरे लिए इतना कुछ करेगी या उतना कुछ करेगी। ये तो आप बोल सकते हो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए इतना कुछ करेगी, यही बोलते हो ना हिंदी में। तो इतना कुछ बोलने के लिए सो मच नहीं होता, दिस मच होता है। तो ये सो अकेला आया है यहां पर, जो आपको नहीं लगाना है, ग्रामेटिकली गलत है। हम बोल देते हैं ऐसे, लेकिन ये बोलना गलत है। यू मे टेक सच एक्शन एज यू फील करेक्ट, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तुम ऐसे एक्शन ले सकते हो जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो जैसा तुम्हें ठीक लगे, जैसा वर्ड आ गया तो क्या लगाएंगे? सच एज लगाएंगे। यस, तो ये बहुत ही अच्छा रूल है। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो एज और एज का स्तर बनाकर तुलना करना, एज से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, सो एज से खाली नेगेटिव, सो दैट और सच दैट से परिणाम बताकर पावर बढ़ाना, सो दैट के बीच में एडजेक्टिव, सच दैट के बीच में नाउन अनिवार्य है, और सच एज जैसे या जैसा की फीलिंग आए तो सच एज का इस्तेमाल हमें करना है। यस, आई होप ये क्लियर होगा। बहुत ही शानदार रूल है। और इसी रूल से मिलता जुलता एक और रूल है। फटाफट से ये सारे के सारे सवाल देखें, आठों के आठों, और इनमें गलती ढूंढने की कोशिश करें। क्या गलती है इनमें? पूरा दिमाग लगाएं। आई होप आप में से कुछ ने किया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें, पहले सॉल्व करें। देखो, बड़े टू का, बड़ा टू बोलता हूं मैं, दो ओ आते हैं जिसमें छोटा टू जिसमें एक ओ आता है। इसका एक्चुअल मतलब होता है, एक तो मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। मेरे को लग रहा है मैं सही नहीं लिख रहा, आप देख लेना। जरूरत से ज्यादा। और दूसरा मतलब होता है भी, है ना। भी कैसे होता है?
जैसे देखो, शी फाउंड द पर्स एंड द मनी टू, बिल्कुल सही सेंटेंस है कि उसको पर्स भी मिल गया और पैसा भी, ये बोलना चाहते हो। यस। और एक आपको जो सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा टू ए छोटा टू बी, ऐसा कुछ भी कभी जब भी लिखा होता है, ये ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, बड़ा टू और छोटा टू का अपना एक जोड़ा है, जैसे नाइदर नॉर का, आइदर और का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ऑल्दो येट का, ऐसे जोड़े बने हुए ना आपने, वैसे ही एक जोड़ा है बड़ा टू और छोटा टू का। ये जो जोड़ा है, इस जोड़े का सीन कैसे है कि बड़ा टू ए छोटा टू बी जब भी ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि इतना ए के बी नहीं, इसके अंदर नहीं ऑलरेडी है। क्या मतलब होता है इसका कि इतना ए के बी नहीं। क्या मतलब? टू हॉट टू ड्रिंक, टू हॉट टू ड्रिंक, इतना हॉट के ड्रिंक नहीं कर सकते। अब इफ टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो इतनी गर्म है कि पी नहीं सकते। टू स्मार्ट टू फेल, इतना स्मार्ट है कि फेल नहीं हो सकता। ये नहीं ऑटोमेटिक है भाई, नहीं में गलती करोगे, इसलिए बार बार करके दिखा रहा हूं। आप टू स्मार्ट टू पास नहीं कर सकते कि इतना स्मार्ट है कि पास नहीं हो सकता, नहीं नहीं, टू स्मार्ट टू फेल आ जाएगा कि इतना स्मार्ट है कि फेल नहीं हो सकता। टू स्टूपिड टू पास कर सकते हो कि इतना बेवकूफ है कि पास नहीं हो सकता। तो इतना ए के बी नहीं, ये इसका लॉजिक निकलता है। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर देखो फर्स्ट सेंटेंस, आई टू एम हैप्पी दैट यू गॉट सिलेक्टेड। आप में से कुछ लोगों का मन किया होगा कि सर आई टू एम हैप्पी की जगह आई एम टू हैप्पी कर देते हैं, वो ठीक लग रहा है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो आपने उसको गलत कर दिया है, ये ऑलरेडी सही सेंटेंस है। क्या मतलब है आई टू एम हैप्पी? यहां पे टू का मतलब ये मतलब है भी का, कि मैं भी खुश हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और भी लोग खुश हैं पर मैं भी खुश हूं, ये बोलना चाह रहे हैं आई टू एम हैप्पी। पर अगर आपने ये कर दिया आई एम टू हैप्पी, उसका मतलब हो जाएगा कि मैं जरूरत से ज्यादा खुश हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। क्यों? तुम क्यों जरूरत से ज्यादा खुश हो? तुम्हें सैलरी मिल रही है, अगले का सिलेक्शन हुआ, अगला खुश होएगा। आई एम टू हैप्पी नहीं बोलना चाहिए किसी को। आई एम टू हैप्पी मतलब मैं जरूरत से ज्यादा खुश हूं, और जरूरत से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, नॉर्मल खुशी बहुत है। आई एम वेरी हैप्पी बोलो आप। यस, आई टू एम हैप्पी एकदम सही है कि मैं भी खुश हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, और भी खुश है और मैं भी खुश हूं। एम वॉज टू इजी टू अचीव, टू इजी टू अचीव, ए और बी, ये ए है और बी है। इतना इजी था कि अचीव नहीं हुआ। अरे गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? इतना इजी था तो अचीव क्यों नहीं हुआ? अचीव होना चाहिए था। या तो अचीव की जगह मिस कर दो, या इजी की जगह डिफिकल्ट कर दो, दोनों में से जो मन करे वो कर दो। अगर बाय चांस ऑप्शन ही ऐसे आ जाए कि ये सी में लिखा हुआ है और वो डी में लिखा हुआ है, या ये बी में लिखा हुआ है वो सी में लिखा हुआ है, तो अचीव को चेंज करेंगे हम इजी को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बाद वाले को चेंज करते हैं। पर चाहे इजी की जगह डिफिकल्ट कर दो, चाहे अचीव की जगह मिस कर दो, बात सही पहुंच जाएगी। शी इज टू विकेट टू बी ट्रस्टेड। विकेट का मतलब होता है जिस नेगेटिव रोल होता है जिसका, है ना, थोड़ा चुड़ैल टाइप जो हिंदी सीरियल्स में आती है औरतें, तो वो शी इज टू विकेट टू बी ट्रस्टेड, इतनी चुड़ैल है कि उसको भरोसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। टू स्कैर्ड टू विन, ए बी, इतना डरा हुआ है कि जीत नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है भाई। टू ग्लैड टू मीट यू, अब ये गलत हो जाएगा, देखो, इतना ए के बी नहीं, इतना खुश हूं कि मिल नहीं सकता। तुम आए, मैं इतना खुश हो गया कि मैं मिल ही नहीं सकता। नहीं भाई, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। जरा सोच के देखो, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू मतलब मैं इतना खुश हूं कि मैं मिल नहीं सकता तुम्हें, बस मेरी खुशी इतने में ही पूरी होगी, मिलने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। नहीं, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूं, तो बहुत करने के लिए वेरी लगा दो। शी वॉज टू स्मार्ट दैट, बड़ा टू के साथ छोटा टू लगाना होता है, तो यहां पे दैट शी पास दी एग्जाम है, तो गलती दैट में है कि टू में है? इतना ए के बी, बी तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब टू में ही गलती है। टू की जगह क्या आएगा? सो आएगा। सच क्यों नहीं लगाया? क्योंकि स्मार्ट एडजेक्टिव है। शी वॉज सो स्मार्ट दैट शी पास दी, इतनी स्मार्ट थी पास हो गई। यस, आई फील ही इज टू एंग्री
टू टॉक अबाउट दिस। इतना गुस्सा है कि बात नहीं करेगा। सही बात है जी, गुस्से में कौन बात करता होता है, तो ये एकदम सही है। तो आपको याद क्या रखना है कि बड़े टू के दो मतलब होते हैं, एक तो जरूरत से ज्यादा और एक भी का ऑल्सो का जो मतलब होता है, जैसे ऑल्सो का जो मतलब होता है ना, बिल्कुल वही मतलब टू का भी होता है। और ज्यादातर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा टू ए छोटा टू बी का आएगा, और इसका मतलब क्या होता है कि इतना ए के बी नहीं। यस, आई होप ये क्लियर है। ये बहुत ही अच्छा रूल है, इसका स्क्रीनशॉट आप डेफिनेटली ले लीजिएगा, अपने हाथों से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, तभी कोई फायदा होगा, नहीं तो कोई भी फायदा नहीं होगा। रूल नंबर 12, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, येट, स्टिल, ऑलरेडी। इन तीनों में से या तो कुछ लगा नहीं हुआ है, या अगर लगा हुआ है तो शायद गलत लगा हुआ है, वो आपको देखना है। तीनों का मतलब क्या होता है, उसके हिसाब से क्या आना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। पूरा दिमाग लगाएं। आप में से कुछ ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें, पहले सॉल्व करें। देखो, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। क्या मतलब होता है, अभी भी, स्टिल। ये तो आपको पता ही होगा, अभी भी कोई काम करते हो तो स्टिल आप काम करते हो। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। क्या मतलब होता है, पहले से ही। ऑलरेडी, पहले से ही, है ना। ऑलरेडी कोई काम हो गया तो पहले से ही हो गया है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। और जो येट है उसका मतलब होता है अभी तक। क्या मतलब होता है, अभी तक। लेकिन येट की खास बात क्या है, एक तो येट नॉट के साथ आता है और एक हैज, हैव प्लस V3 के साथ आता है। क्यों है ऐसा, क्योंकि अभी तक कुछ हो गया है, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं होता। अभी तक खाना खा लिया तुमने, ऐसा कोई सेंटेंस होता है क्या, नहीं। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, ये तो फिर भी हो सकता है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ यही बोला जाता है, अभी तक कोई काम हो गया ये नहीं बोला जाता। और अभी तक बोलने के लिए पिछले कुछ समय में नहीं हुआ है ये बोलना पड़ेगा। और टेंसेस का रूल अगर आपको याद आ रहा हो तो पिछले कुछ समय के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अगर नहीं याद आ रहा हो तो ये याद कर लेना कि येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैव प्लस V3 यूज करते हैं। यस, थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखते हैं। डू यू ऑलरेडी लिव विद योर पेरेंट्स, क्या तुम पहले से ही अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। डू यू स्टिल लिव विद योर पेरेंट्स बोलना चाहते हैं, क्या तुम अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो। I can't leave the office as I yet have work to do, मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे अभी भी काम बाकी है। हैव लगा है तो येट मत लगा देना, अभी तक काम बाकी है नहीं, अभी भी काम बाकी है, इसलिए छोड़ नहीं सकता। आर यू स्टिल एंग्री, अभी भी गुस्सा हो, हाँ जी अभी भी गुस्सा है। ही इज स्टिल अस्लीप सो डोंट वेक हिम अप, वो अभी भी सो रहा है इसलिए उठाना नहीं। द एम्बुलेंस डिड नॉट कम येट, द एम्बुलेंस हैज नॉट कम येट। देखो येट के साथ क्या लगाना है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यस, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कंप्लेंट्स येट, बिल्कुल सही है जी, हमें अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं मिली है। तो नहीं मिली है और अभी तक ये लॉजिकल समझ में आता है। शी हैज येट नॉट सॉल्व द मिस्ट्री, अच्छा येट एक आपको लगाना भी लास्ट में है, तो शी हैज नॉट सॉल्व द
मिस्ट्री येट, ऐसे आएगा जी। ये येट सही था, हैज सही था, नॉट सही था। येट की पोजीशनिंग जो है वो लास्ट में करनी है। आई स्टिल डोंट नो बट आई एम गोइंग टू बाय। आई स्टिल नो, डोंट नहीं है, आई स्टिल नो नहीं, क्या आ जाएगा? आई ऑलरेडी नो व्हाट आई एम गोइंग टू बाय। मेरे को पहले से ही पता है कि मेरे को क्या खरीदना है। आई स्टिल, मेरे को अभी भी पता है नहीं, मेरे को पहले से ही पता है मेरे को क्या खरीदना है। पहले से ही के लिए क्या लगाओगे? ऑलरेडी लगाओगे। हैव दे ऑब्टेन्ड देयर वीजाज, क्या उनको उनके वीजाज अभी तक मिल गए हैं? अभी तक मिल गए नहीं। हैव दे नॉट ऑब्टेन्ड देयर वीजाज येट, क्या उनको अभी तक अपने वीजाज नहीं मिले हैं? अभी तक के साथ आपको नहीं लगाना जरूरी है। इट इज ऑलरेडी रेनिंग, पहले से ही बारिश हो रही है, नहीं, इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही इजी रूल है, स्टिल, येट और ऑलरेडी। स्टिल का मतलब अभी भी, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, और येट का मतलब अभी तक। येट का इस्तेमाल नॉट के साथ, हैज, हैव प्लस V3 के साथ और लास्ट में होता है। यस, आई होप ये क्लियर होगा आपको। रूल नंबर 13 पर चलते हैं। बहुत ही आसान सा रूल है, रूल नंबर 13। 4 सवाल आपके सामने हैं, चारों सवालों में गलती ढूंढने की कोशिश करें कि क्या गलती है। आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पॉज कर लें। नेवर जो शब्द होता है, नेवर का इस्तेमाल हैबिट के लिए होता है, वन टाइम के लिए कभी भी नेवर का इस्तेमाल नहीं करते। जब आदत है किसी काम की, रूटीन है किसी चीज की, तब आप नेवर कह सकते हो कि कभी नहीं। लेकिन एक बार के लिए आप नॉट का इस्तेमाल करें, नेवर का इस्तेमाल ना करें। क्या मतलब है मेरा? आई नेवर रिमेंबर मीटिंग हर, मुझे उससे मिलना कभी याद नहीं रहता। क्यों भाई, गजनी हो तुम, तुम्हें क्यों नहीं याद रहता? आई नेवर रिमेंबर मीटिंग हर, कोई लॉजिक ही नहीं है। आई डू नॉट रिमेंबर मीटिंग हर, मुझे याद नहीं है कि मैं उससे मिला हूं क्या। नेवर रिमेंबर का मतलब मुझे कभी याद नहीं रहता, बार बार वो बुलाती है, मुझे याद ही नहीं रहता उसके पास जाना है। गजनी के साथ ही हो सकता है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। ही नेवर प्लेस दिस शॉट, ये ठीक है, आदत है उसकी, वो ये वाला शॉट कभी खेलता ही नहीं है मैच में। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई नेवर बिलीव एनीथिंग ही सेज, बिल्कुल ठीक है, मुझे कभी भरोसा नहीं होता उसकी बात पे, वो क्या कहता है। क्यों? क्योंकि उसकी झूठ बोलने की आदत है, मुझे कभी भरोसा नहीं होता। शी नेवर वेंट टू नेपाल लास्ट ईयर, पिछले साल वो नेपाल कभी नहीं गई। पिछले साल कभी नहीं गई, ऐसे कैसे हो सकता है? शी डिड नॉट गो, डिड के साथ V1 लगेगी, तो शी डिड नॉट गो टू नेपाल लास्ट ईयर, वो पिछले साल नहीं गई। ये एक ही बार की बात है भाई, कभी नहीं गई ऐसा हम नहीं बोल रहे। तो नेवर का इस्तेमाल हैबिट के लिए होता है, वन टाइम के लिए नहीं होता। आई होप आपको आज पढ़ाए हुए रूल्स क्लियर होंगे। एक आखिरी रूल्स की क्लास हमारी बाकी है जो हम कल लेकर आएंगे, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे एडवर्ब्स की। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।